हेलो दोस्तों, अभी हम लोग बनाने वाले हैं, क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, जो एक जैक बोर्ड का महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर हम लोग का ना के का मान ज्ञात करना है, किसे ज्ञात करना है, के ज्ञात करना है। और इसमें कंडीशन दिया हुआ ये है कि हमारा डी का जो मान जो दिया हुआ, मतलब दो वास्तविक समान मूल दिया हुआ है। मतलब जब भी ये बनेगा ना, आपको कंडीशन ध्यान देना है क्या दिया हुआ है। मैं तो लिखा नहीं हूं, लेकिन बुक में है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अप्लाई करेंगे, बनाएंगे इससे। तो क्या करना है, देखिएगा ना, a कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, b कितना हमारे पास k और c कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b कितना है, k हो गया हमारे पास, a कितना हमारे पास है, a हमारे पास 2 और c कितना है, 3 है। यहाँ कितना है, k स्क्वायर प्लस माइनस है 24 आएगा, यहाँ 0 है। तो यहाँ पर जो माइनस में था ना, इधर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा और k स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से आ जाएगा रूट 24 इक्वल्स टू k। अब क्या करते हैं ना, 24 को ब्रेक करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, 2 4 को 2 1 जा 2 जा 2 6 जा, मतलब क्या आएगा इसका ब्रेक करने में आएगा 2 रूट 6 आएगा। ये हमारा k का वैल्यू है जो बन चुका है। अब हम लोग इसको बनाते हैं सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा ना। ठीक है, ये उतार सकते हैं आपने इसको। तो अब हम लोग बनाते हैं सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा। ठीक है, क्या है इसमें, kx ब्रैकेट x प्लस माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा ना, ये जो ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या आएगा, kx स्क्वायर प्लस माइनस है 2 kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर ना दो जगह के है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लिखिएगा, a इक्वल टू आएगा k, b इक्वल टू माइनस 2 k आएगा और c इक्वल टू क्या आएगा, c आएगा। तो इसमें भी हम लोग सेम बनाएंगे। b इक्वल टू क्या होता है, माइनस b नहीं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये दिया गया 0, b हमारे पास कितना है, 2k दिया हुआ है और यहाँ पर है 4 इंटू a कितना k है और c कितना है, 6 दिया हुआ है। अब क्या करना है देखिएगा ना, यहाँ पर 4k स्क्वायर जाएगा, यहाँ कितना आएगा, माइनस 24k आएगा। ठीक है ना, 4 6 24, यहाँ पर क्या होगा 4k स्क्वायर ना। इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों से जो है 4k कॉमन निकाल लेते हैं। क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। 4 का बड़ा में 24 6 में आता है। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। इसको जब ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, k माइनस से ये डिवाइड करने में खत्म हो जाएगा, k माइनस से आया। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 0 इक्वल्स टू k माइनस से माइनस से इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा। तो k का वैल्यू क्या आया, 6 आया। ये बन चुका है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नए टॉपिक में, जहाँ पर आपको जो बताऊंगा वो एग्जाम में आता है, 5 नंबर के लिए आता है। ठीक है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा, इसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है -4 और c दिया हुआ है k दिया हुआ है ना। तो d निकालिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b हमारे पास -4 दिया हुआ है और a कितना है 1 है और c कितना है, k दिया हुआ है। इसमें क्या करना है हम लोग को, 4 का होता है 16, इसमें हो जाएगा 4k इक्वल टू 0 दिया हुआ है सब तरफ। इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -16 इक्वल टू -4k, माइनस माइनस कट जाएगा तो 16 ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई से करके डिवाइड और k कितना आएगा, 4 आएगा। तो k का वैल्यू कितना है, 4 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% लेके आता है ना, 1 नंबर के लिए आता है, ज्यादा का तो आएगा नहीं। अभी जो बताएंगे ना, प्रकृति और मूल निकालना बताएंगे, बेसिकली 1 2 बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ज्यादा नहीं बताना इसमें, आप लोग समझ जाइएगा उतने में। अब क्या करना है, ये तो करेंगे हम लोग, ये तो होके रहेगा। अब हम कुछ बताते हैं, उसमें आपको क्या करना है, प्रकृति निकालना है, मूल निकालना है, ज्यादा नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, उसके बाद ये वीडियो समाप्त। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -4 रूट 3 है और हमारे पास c का वैल्यू दिया गया 4। हो गया। तो क्या करना है, हम लोग जानते हैं ना, d निकालना है। ठीक है, d निकाल, d से हम लोग क्या जानते हैं, d का मतलब होता है विभेदक, इससे हम लोग प्राकृतिक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्राकृतिक निकालते हैं रूट का, है ना।
इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी कितना माइनस 4 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हमारे पास दिया होगा, बी कितना 4 है। इसको ब्रेक करना कि बच्चों को आता है, जानते हैं ब्रेक कैसे करते हैं, देखिएगा ना 4 4 √3 ये लो, ठीक है ना, 16 आएगा यहाँ पर, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा 48 है ना, ध्यान रहे कितना आएगा 48 आएगा, यहाँ पर माइनस 48, समझे ना। तो क्या होगा 0 आ जाएगा, अगर 0 आता है तो क्या लिखते हैं, 0 ना आने को लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर डी कमांड 0 आएगा तो क्या लिखते हैं, ये मालूम है, तो कमेंट कीजिए भाई लोग, दो समान वास्तविक मूल है ना, ये लिखाता है। अब क्या करना है हम लोग को, x निकालना है, क्या करना है, x निकालना है, इधर निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b बाय 2a होता है, x हमारा x ही रहेगा, b कितना हमारे पास है, b दिया हुआ है हमारे पास माइनस 4√3 है, और एक माइनस जो है ना पहले से हमारे पास है प्लस माइनस अंडर रूट 0, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4√3, यहाँ आएगा 6, ठीक है ना। और ध्यान रहे यहाँ पर समान कहा गया है ना, तो दोनों सेम होगा, ठीक है ना, 2 3 जा 2 2 जा, इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ठीक है इधर बनाना है, जो x का वैल्यू है कितना आएगा, आएगा 2√3/6 आएगा, और एक में 2√3/6, ये हमारा दोनों ही इसका आंसर है, ठीक है। मतलब समान मूल करने का मतलब है ना, ये जो आंसर है x का दोनों के दोनों सेम आएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, बनाते हैं एक और क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एकदम बच्चों लोग क्या करना है, एग्जाम में ना एकदम सब कुछ सॉल्व करना है, छोड़ना किसी को नहीं, ठीक है ना, एकदम सब बनाइएगा, मजा आ जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0 दिया हुआ है ना। क्या करते हैं, a का दिया हुआ है 2, b का दिया हुआ है -6 और c का दिया हुआ है 3, समझ गए। a का दिया हुआ है 2, b का दिया हुआ है -6 और c का दिया हुआ है 3। हम लोग क्या करते हैं, पहले d निकालेंगे। d क्यों निकालते हैं, d निकालने का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन का प्रकृति याद करते हैं d निकालने के बाद, है ना, मतलब मूल की प्रकृति बताते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हमारे पास है, d निकालनी है, b² - 4ac हो जाएगा हमारे पास, d हमारे पास b कितना है, b माइनस से दिया हुआ है 4 × 2 × 3 कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 8 या 24 माइनस करने कितना आएगा 2 आएगा 12 आएगा, उतने आएगा ना 12 आएगा। अगर d का मान 0 से आता है बड़ा तो क्या लिखते हैं पता है हम लोग को, क्या लिखते हैं, दो भिन्न, ठीक है ना, भिन्न वास्तविक मूल। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, देखिएगा इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए क्या करना है हम लोग को, हम लोग करना है इसमें x निकालिएगा, ठीक है ना, -b प्लस -√d/2a होता है। x हमारा कितना पता है, वो तो निकालना है भाई पता कैसे रहेगा, है ना। b कितना दिया हुआ है हमारे पास -6 है और एक माइनस वाले से है, यहाँ आएगा 12, यहाँ 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ आएगा कितना आएगा भाई 6 आएगा, प्लस माइनस 12, यहाँ पर आएगा 4। 12 को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या आएगा 12 को 2 6 जा 2 3 जा 2√3 है, क्या आएगा 2√3 आएगा। अब हम लोग अपना सॉल्व करना है एक दूसरे को, ठीक है, फिर ये बन जाएगा। तो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारे पास, 2 बाहर निकालिए तो 3 बचेगा प्लस माइनस √2 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 2 1 जा 2 2 जा 3 प्लस माइनस √2/2 आया। इसका मतलब इसको लिखना है 2 बार, क्या करना है 2 बार लिखना है, तो इसमें 3 प्लस √2 हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा, इसमें 3 माइनस √2 हो जाएगा बाय 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है जो कि